मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा पेश किया। राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है और नीतीश ने विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश दी है और बिहार की राजनीति में अब बड़ा उलटफेर दिखता हुआ नजर आ रहा है और नई सरकार गठन की संभावनाएं तेज हो गई है। हलचल पूरी तरीके से तेज है क्योंकि नतीजे सामने आ चुके हैं। साफ तौर पर एनडीए ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। इसी बीच आपको बता दें कि अब लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। बैठक के अंदर रणनीति बनाई जा रही है, किस तरीके से किसको क्या पद दिया जाए देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चाएं की जा रही है और जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी देखने को मिल सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा पेश किया है और राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा गया है और अब चर्चाएं चारों तरफ देखने को मिल रही है। राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है और वहीं अब चर्चाएं लगातार देखने को मिल रही है और साथ ही आपको बता दें कि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत झा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत, देखिए जिस तरीके से नतीजे सामने आए, साफ तौर पर देखा गया एनडीए ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। अब साफ तौर पर हलचल देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा भी पेश कर दिया है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज बिहार कैबिनेट की जो मौजूदा कैबिनेट है उस कैबिनेट की आज सुबह में 11:30 बजे बैठक हुई और कैबिनेट कक्ष में ये बैठक हुई। सारे जो पुराने मंत्री हैं उनको बुलाया गया था। इस बैठक में यही फैसला लिया गया कि जो मंत्रिमंडल है उसको मंत्रिपरिषद को बर्खास्त किया जाए और साथ में जो 17वीं विधानसभा है उस विधानसभा को भी समाप्त करने के लिए उसके लिए एक जो सिफारिश है वो राज्यपाल को भेजा जाए। इस सिफारिश को और अपना इस्तीफा लेके आज खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राजभवन पहुंचे। उनके साथ कई मंत्री भी थे और ये सारे लोग राजभवन पहुंचे। राजभवन में नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंपा और विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी दे दी। लेकिन ये विधानसभा की जो कार्यकाल है 17वीं विधानसभा का, ये 20 तारीख तक है और ऐसे में ये 19 तारीख को अब राज्यपाल इसको लेकर के एक अध्यादेश जारी करेंगे और अध्यादेश के बाद जब ये गजट में प्रकाशित हो जाएगा उसके बाद विधानसभा भंग हो जाएगी। लेकिन 20 तारीख को बिहार कैबिनेट का फिर से गठन होना है, यानी जनता दल यू और बीजेपी, बाकी जो उनके 3 सहयोगी हैं उनके तमाम विधायक दल की बैठक हो चुकी है। सारे के जो नेता हैं वो निर्वाचित हो चुके हैं। अब बीजेपी और जेडीयू को अपने दल के नेताओं का निर्वाचन करना है। इसके लिए 19 तारीख तय की गई है। 19 तारीख को बीजेपी और जेडीयू की तरफ से जब विधायक दल के नेता निर्वाचित हो जाएंगे, जेडीयू से नीतीश कुमार ही निर्वाचित होने हैं और बीजेपी से ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी को अपना नेता बनाया जाएगा। इसके बाद फिर एनडीए की बैठक 19 को ही आहूत की गई है और एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को, जैसे कि जानकारी मिली है, सर्वसम्मति से उनको नेता बनाया जाएगा और 20 तारीख को पटना के गांधी मैदान में, जहां प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, जितने बीजेपी प्रदेश हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उनके तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया है। देश के राष्ट्रपति को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। और इस शपथ ग्रहण समारोह में जो अंदाजा अभी तक मिल रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 15 जेडीयू और बीजेपी के तरफ से मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। बाकी चिराग पासवान की पार्टी को 3 मंत्री पद मिल सकता है। हम और रालोमो जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, दोनों को एक एक मंत्री पद मिलेगा। कुल मिला के ये माना जा रहा है कि 35 मंत्री पद, इसमें मुख्यमंत्री लगा के 35 होंगे। हालांकि बिहार में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री लगा के, लेकिन एक पद खाली रखा जाता है, वो चूंकि परिपाटी चली आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जी, तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और विधायक दल का नेता कौन होगा, इस बारे में कोई चर्चाएं देखने को मिल रही हैं क्या?
देखिए, सच्चाई ये है कि ये पहले से ही तय है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने तमाम चुनावी सभा में इस बात की घोषणा कर दी थी कि केंद्र में नरेंद्र मोदी पीएम का कोई कुर्सी खाली नहीं है, उसी तरह बिहार में भी नीतीश कुमार के अलावा कोई सीएम की कुर्सी खाली नहीं है। उसके बाद से ही ये तय माना गया था। लेकिन हाल के दिनों में जो राजनीतिक दलों की आपसी जो बातचीत हुई है एनडीए गठबंधन दलों की, उसमें यह तय हो गया है कि नीतीश कुमार ही 10वीं बार शपथ ग्रहण करेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे जो बीजेपी की तरफ से होंगे और बाकी दलों के जो सहयोगी मंत्री होंगे इनके कैबिनेट में। और चूंकि बिहार में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री समेत, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि 32 से लेकर के 35 तक मंत्रियों की संख्या भी हो सकती है मुख्यमंत्री समेत। और नीतीश कुमार लगभग तय हैं और 19 तारीख को जेडीयू जनता दल यू की तरफ से जैसे विधायक दल की बैठक होगी, उनके 84 विधायक हैं और उसमें जैसे ही नीतीश कुमार का नाम फाइनल होगा उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी अपने नेता के चुनाव हो जाएगा और फिर एनडीए की बैठक होगी। एनडीए की बैठक में तमाम बड़े दल के नेता भी मौजूद रहेंगे और उसी में यह फैसला हो जाना है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, जिस तरीके से बैठकें देखने को मिल रही है तो बैठकों में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है क्या पद को लेकर? देखिए, कहीं से एनडीए में कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है। ये सारे दलों के बीच में आपसी तालमेल है और इन लोगों की आपसी बातचीत भी हो चुकी है। जीतन राम मांझी हो, संजय झा हो, ललन सिंह हो जो केंद्रीय मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, इनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में बातचीत हो चुकी है। लगभग सब कुछ फाइनल हो कर दिया गया है। किस दल से कितने मंत्री होंगे इसकी भी लगभग फाइनलाइज हो गया है। ये उसकी सूची भी तैयार कर ली गई है। अब बस इंतजार है 19 तारीख का। 19 तारीख को जब जेडीयू और बीजेपी के अपने विधायक दल के नेता का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद एनडीए की बैठक होगी जो एक अन्य मार्ग में ही होनी है। और इसी एक अन्य मार्ग में जब एनडीए के विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो जाएगा, उसके बाद फिर दावा पेश कर दिया जाएगा 19 तारीख को ही राजभवन जाकर के। उसके बाद 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की तारीख लगभग तय है, क्योंकि पटना के जिलाधिकारी को ये आदेश दिया गया है कि गांधी मैदान में 17 से 20 तक कोई भी आम आदमी ना जाए और वहां पर जो बाकी शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि जानकारी मिल रही है 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो कौन कौन से दिग्गज मौजूद होंगे? क्या अन्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हुए नजर आएंगे? देखिए, जितने बीजेपी प्रदेश हैं, बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उनके तो मुख्यमंत्री होंगे ही होंगे। और इसमें खास तौर पर योगी मोहन यादव, योगी को भी बुलाया गया है, उनको निमंत्रण भेजा गया है, क्योंकि योगी ने पूरे बिहार में लगभग 33 जनसभाएं की थी और वो एनडीए के पक्ष में वो जनसभाएं थी, तो इसलिए योगी को उसमें आना अवश्यंभावी कहा जा रहा है। साथ में मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी निमंत्रण गया है। असम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा को भी निमंत्रण गया है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी उनको भी ये निमंत्रण भेजा गया है। साथ में जो भी बीजेपी प्रदेश हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं उनको भी, शिंदे को भी निमंत्रण भेजा गया है। और बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी शासन है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, सबको निमंत्रण भेजा गया है। और आपको बता दूं, केशव मौर्य चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव में वो उप प्रभारी थे, उप सह प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान के बाद, तो उनको भी ये निमंत्रण गया है। और केंद्रीय मंत्रियों का जो लंबा काफिला है वो भी आपको देखने को मिलेगा और खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसमें रहेंगे, तो ये आकर्षण होगा। इस बार जो 10वीं बार नीतीश कुमार को शपथ दिलाई जाएगी, उसको एक भव्य तरीके से आयोजन करने की कोशिश चल रही है, ताकि पूरे देश में यह आयोजन एक उपलब्धि के तौर पर हो। और बिहार में जिस तरह से जनादेश मिला है एनडीए को, उसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात की जाए तो उन्होंने बिहार में जहां जहां पर प्रचार किया था वहां पर जीत हासिल हुई है, तो क्या उनको भी निमंत्रण दिया गया है, वो भी पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, नायब सिंह सैनी तो पहुंचेंगे ही। वो पहले भी बिहार आए हैं, चुनाव प्रचार में भी वो शामिल रहे हैं
और लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया और हर जगह पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और जहां जहां वो गए वहां की सीटें जीती भी है एनडीए ने, तो उनको तो निमंत्रण जाना ही है। आपको मैंने बताया भी कि लगभग जो 13 बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके तमाम के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसके बड़े नेता के साथ साथ जो केंद्र के बड़े नेता हैं उनको भी निमंत्रण दिया गया। और जिन राज्यों में बीजेपी का शासन नहीं है लेकिन वहाँ के भी नेता यहाँ आए, वहाँ के भी सांसद यहाँ पर आए, तो उन तमाम लोगों को यहाँ इनविटेशन भेजा गया है। उनको मौखिक तौर पर भी कहा गया है और इनविटेशन भी लगातार उनको भेजा जा रहा है कि वो 20 तारीख के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी मैं आपसे, जिस तरीके से अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, किस तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, शपथ ग्रहण गांधी मैदान में होना है। गांधी मैदान को पूरी तरह से बैरिकेड किया जा रहा है। जो आम बिहार की जनता है, जो एनडीए के समर्थक लोग हैं, वो भी उसमें रहेंगे। साथ में जो जितने गेस्ट आएंगे उनके लिए अलग व्यवस्था की जा रही है। चूँकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद इसमें रहेंगे और योगी आदित्यनाथ इसमें रहेंगे, तो सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। चूँकि नीतीश कुमार को भी यहाँ पर जेट श्रेणी की सुरक्षा है और काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, तो उनको भी वो भी वहाँ रहेंगे। और चूँकि उनको शपथ ही लेना है, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ही ये शपथ दिलाएंगे, ये भी तय हो चुका है। चूँकि शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होता है वो राजभवन के जरिए किया जाता है, तो राजभवन की अनुमति से ही गांधी मैदान में इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और जितने इसमें लोग गेस्ट और अतिथि आएंगे सबको इनविटेशन भेजा जा रहा है, सबको पर्सनली फ़ोन किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनकी तरफ से, और तमाम गेस्टों को निमंत्रित किया जा रहा है। बिहार की जनता को के लिए तो एक बड़ी चीज़ होगी कि 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, तो अपने आप में ये बड़ी घटना होने वाली है यहाँ पर। आपने सही कहा, 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बिहार में सीधे तौर पर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। सभी अब चारों तरफ जो है तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। और वहीं आपको बता दें कि अब देखने वाली बात यही होगी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कौन कौन से दिग्गज पहुंचेंगे। और वहीं अब सुगबुगाहट जो है तेज होती हुई नजर आ रही है। राजभवन में राज्यपाल को अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपते हुए नजर आए।